हाँ तो देखिए, अब कुछ सवाल करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पे। तो हमारे सामने कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और हमें इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिखना है। तो देखिए लिख के दिखाता हूँ। तो ये -2q है, इसको दो पार्ट में देख लीजिए, -q और एक -q को इस +q के साथ, एक -q को इस +q के साथ। ठीक, तो एक वेक्टर आपका इस तरह से आ जाएगा और एक वेक्टर आपका इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाला वेक्टर कितना आएगा, आपको साइड की लाइन दे रखी है ए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये वाला डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा QA। और ये वाला जो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा QA। और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब आप जानते हैं कि दो वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो इनका जब नेट किया जाएगा तो जो इनका नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो मैं P नेट डाइपोल मोमेंट और P नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी 2QA cos 30। तो कितना आएगा, ये आएगा √3QA। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी ईच साइड A है और आपके पास सामने दिखाया गया है कि 3 चार्जेस नेगेटिव है और 3 चार्जेस पॉजिटिव है और आपसे पूछा है कि सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर तो ये बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये बन जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये बन जाएगा। मतलब 3 डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। ये वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर कितना होगा, तो ये लेंथ a है तो ये लेंथ कितनी होती है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा q × 2a। ये वाली लेंथ कितनी होती है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा q × 2a और ये कितना हो जाएगा q × 2a। अब मुझे नेट करना है, तो आप ऐसे करो पहले इन दोनों का सम कर लो। तो ये वाले दोनों का जो सम आएगा, इसका जो सम आएगा वो किधर आएगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। और जो ये एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक, और दो वेक्टर हुए, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में P नेट आएगा आपका, P नेट, इसका अगर वैल्यू लिखा जाए तो ये आएगा 2QA प्लस 2QA प्लस 2QA इंटू 2 इंटू cos 30। भाई इसका भी इधर कंपोनेंट आएगा, इसका भी इधर कंपोनेंट आएगा, इन दोनों का निकाल के इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इन दोनों का तो इधर आएगा ना और ये इधर है ही, तो q × 2 है पहले से इधर है ही, फिर इन दोनों का कंपोनेंट। तो एक का कंपोनेंट कितना आएगा, एक का कंपोनेंट आएगा 2QA cos 30 और दो लोग हैं तो × 2 कर लीजिए। तो ये लीजिए, हम कर देते हैं। तो कितना आया, P नेट जो आया आपका वो बराबर आया 2QA प्लस ये कितना आएगा, देखिए तो ये आएगा कितना cos 30 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा आपका। ठीक, अच्छा ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री नहीं होगा, ये होगा 120 डिग्री। 60 डिग्री तो यहां से यहां तक होगा, तो ये कितना होगा आपका 120 डिग्री। तो यहां पे लिखा जाएगा cos 60। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा 2QA। तो आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट आया वो कितना आया, वो आ गया 4QE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक रिंग है और रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो है +λ कूलम पर मीटर और यहाँ चार्ज डेंसिटी है -λ कूलम पर मीटर। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा। ठीक, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आप क्या करिए, यहां से थीटा एंगल पर जाकर d थीटा मोटाई का एक एलिमेंट कंसीडर करिए। तो इस पे चार्ज कितना होगा, +λ r d थीटा, इस पे चार्ज क्या होगा, -λ r d थीटा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरी रिंग में आप ऐसे ही पेयर कंसीडर करिए। कितने पेयर बनेंगे, ऐसे इनफाइनाइट पेयर बनेंगे। तो ये मैंने थीटा एंगल पे जाकर किया है। तो इसके जैसा ही एक पेयर आइडेंटिकल, एक पेयर आप इस डायरेक्शन बना लीजिए, इसके जैसा ही, एकदम इसके जैसा। एकदम आइडेंटिकल पेयर, उतने एंगल थीटा पे। तो इस पे चार्ज क्या होगा, +λ r d थीटा, यहां चार्ज क्या होगा, -λ r d थीटा। ठीक, अब क्या होगा, ये वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इन दोनों का सम किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो मैं कह रहा हूं कि इस पूरे रिंग में ऐसे पेयर, ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे और सभी पेयर का समेशन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि सिस्टम का जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, अब कितना आएगा वो आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं।
तो ऐसा करते हैं, इसका डायपोल मोमेंट लिखते हैं इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट लिखते हैं इस डायरेक्शन में, उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हुआ, इस पेयर का हुआ। ऐसे ही हर पेयर का निकाल के ऐड कर लेंगे। ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन करना। तो पहले इसका कितना आएगा, तो इसका अगर dp लिखा जाए तो इधर आएगा dp cos थीटा, तो दोनों का कितना आ जाएगा, वो आएगा 2dp cos थीटा। अब dp का वैल्यू कितना आएगा, 2 into dp। dp क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज क्या है, लैम्डा r d थीटा। डिस्टेंस किसके बराबर है आपकी, यहां से यहां तक 2r इनटू cos थीटा। ये 2 को मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि एक इसका कंपोनेंट आएगा तो एक इसका कंपोनेंट आएगा। अब हम इसको p नेट जब हम निकालेंगे तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो p नेट जो आया आपका, तो कांस्टेंट चीज बाहर फेंक दीजिए, तो 4 लैम्डा r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। अब मुझे बताइए इसे पेयर बनाने के लिए थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो आप ऐसे सोचो, अगर आपने ये वाला चार्ज कंसीडर कर लिया तो इसके साथ ये माइनस कंसीडर हो गया डायपोल मोमेंट में, और इसके जैसा ही पेयर मैंने इधर लिया है, तो अगर मेरा ये चार्ज कंसीडर हुआ तो इसके साथ ये भी कंसीडर हो गया, क्योंकि मैंने इनटू 2 किया है। मतलब अगर मैं इतने का टेक केयर कर लूंगा तो इतना उसके साथ अपने आप आ जाएगा, और ये तो इसके साथ किस में आ गया, डायपोल बनने में काम आ गया। मतलब पूरे चार्ज का इफेक्ट मैंने काउंट किया, तो थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके π/2। इसको सॉल्व करिए, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा लिमिट पुट करिए, तो आपका जो नेट डायपोल मोमेंट आया वो आया 4 लैम्डा r स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर आया, राइट साइड। जो डायरेक्शन आया मैं डायग्राम में दिखा देता हूं। दिस इज योर p नेट, एकदम इस डायरेक्शन में, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हमें लिखना है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सिस, ठीक। मतलब एक्सिस वाले पॉइंट पे हमें डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है कि कितना होगा। तो देखिए पहले तो डायपोल की एक्सिस किसे कहते हैं वो मैं समझा देता हूं। तो ये है आपका माइनस चार्ज, ये है आपका प्लस चार्ज, और जो ये वाली लाइन है, इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। और हमें इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। हमें क्या करना है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, और लेट्स से मुझे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक। और मैं मान लेता हूं कि जो दोनों चार्ज हैं, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं डायपोल का सेंटर। डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, ठीक। ठीक है, तो डायपोल का डायरेक्शन हो गया ये वाला, और ये वाले पॉइंट का मैं मान लेता हूं सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। तो यहां अगर ये डिस्टेंस मेरा a है, ये डिस्टेंस मेरा a है, तो एक चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस a, और दूसरे से कितना हो जाएगा r प्लस a। तो देखिए एक चीज नोटिस करिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो प्लस के कारण यहाँ फील्ड होगा, माइनस के कारण फील्ड यहाँ होगा। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, kq/r²। तो अगर आपका r कम होगा तो फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और अगर आपका r ज्यादा होगा तो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इस चार्ज के नजदीक पॉइंट है, तो इसका फील्ड ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, इसका फील्ड कम मैग्नीट्यूड का होगा। मतलब जो नेट फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में। तो दोनों का सम किधर आएगा, राइट में, क्योंकि ये वाला वेक्टर क्या है आपका, ज्यादा है। तो कितना आएगा उसका ई नेट का, अगर मैं वैल्यू लिख के दिखाऊं तो ई नेट आएगा आपका kq/r - a का होल स्क्वायर प्लस kq/r + a का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए ई नेट इक्वल टू kq/r² हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, ये बचा 1/a/r⁻² प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि वो इधर है वो इधर है, हम नेट लिख रहे हैं, दो वेक्टर का सम और दोनों अपोजिट है, तो माइनस 1 + a/r⁻²। अब देखिए, अब आपको ये बोला गया है कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, बहुत दूर वाले पॉइंट की दिक्कत थी हमको, r से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे लगेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो ई नेट का जो वैल्यू आया वो आया kq/r², ये आएगा 1 + 2a/r - 1 + 2a/r। तो कितना आया, ये आया ई नेट इक्वल टू 2k q × 2a/r³। अब देखो q × 2a कौन होगा, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2kp/r³।
और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी कौन सा है, यही बेटा वाला डायरेक्शन है। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो कितना आ जाएगा, 2kp वेक्टर अपॉन ये r3। तो याद रहे कि जो एक्सिस वाले पॉइंट होते हैं उन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, अलोंग द डाइपोल मोमेंट। अगर किसी का मन कर रहा हो सर ये पीछे वाला भी चेक कर दो तो कर दो, देखो ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू से नजदीक है तो इसके माइनस क्यू के कारण इधर होगा, प्लस क्यू के कारण इधर होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा क्योंकि ये माइनस क्यू पे क्या है, नजदीक है, तो जितना डिस्टेंस कम उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो यहाँ भी नेट किधर आएगा, ऐसी डायरेक्शन। तो वही मैंने बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा एक्सिस पे वो किधर होगा, अलोंग द डाइपोल मोमेंट। तो चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं पहले मैं समझा देता हूं, तो मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूं, एट इक्वेटोरियल। अब फील्ड हम कहां देख रहे हैं, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन से हमारा क्या मतलब है वो आपको पहले समझा देते हैं। तो मान लीजिए ये है नेगेटिव चार्ज और ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज, तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ। ये कौन हुआ, सेंटर, तो ये हुआ मेरा वर्टिकल लाइन। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है जो डाइपोल के सेंटर से जाती है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो मान लेते हैं ये मेरा कोई पॉइंट है ए, या मान लेते चलो ये मेरा कोई पॉइंट है ए जिसका सेंटर से डिस्टेंस है r, और मुझे इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो प्लस क्यू के कारण भी आएगा और माइनस क्यू के कारण आएगा। तो प्लस क्यू के कारण किधर आएगा वो ड्राइंग करके बताते हैं। प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। माइनस क्यू के कारण किधर आएगा वो भी देखते हैं। तो माइनस क्यू के कारण आएगा तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो अगर मुझे नेट फील्ड लिखना है इन दोनों का, तो देखिए ये एंगल अगर थीटा होगा, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ड्यू टू सिमेट्री ये भी थीटा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है a और ये डिस्टेंस कितना है a और ये r है, तो ड्यू टू सिमेट्री ये थीटा होगा। और अगर ये थीटा होगा आपका तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो जो ये मिडिल वाली लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो देखो ये एंगल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो इसका क्या होगी, इन दोनों वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर। कैसे, देखो ये थीटा है तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ये तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल है। ठीक, और देखिए ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो लाइन आया वो कौन आया, एंगल बाइसेक्टर। और हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो उनका समेशन किधर आता है, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो जो ई नेट आएगा वो ई नेट आएगा इस डायरेक्शन में, ई नेट। कैसे, इसका एक कंपोनेंट और उसका एक कंपोनेंट दोनों इधर ऐड अप हो जाएंगे और इधर इसका ये वाला कंपोनेंट और उसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आएगा 2e sin थीटा। यहां पे वैल्यू पुट कर दिया जाए e नेट 2, k कौन है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण बातें की है। तो ये डिस्टेंस kq अपॉन r स्क्वायर, तो क्या आएगा r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू sin थीटा। sin थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया जाए e नेट, तो ये आएगा 2kqa अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक चीज जानते हैं कि इफ, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू a, r अगर a से बहुत ज्यादा हुआ तो इसमें a स्क्वायर को ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो e नेट का जो फॉर्मूला आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 2kqa अपॉन rq। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, तो इसका डायरेक्शन किधर है, उसके अपोजिट। तो ई नेट को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो आ जाएगा माइनस 2kp वेक्टर, माइनस 2 नहीं आएगा, माइनस ऑफ kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है।